Hello students, welcome to Brain Boost classes. In the last video, we have completed exercise 4.3. Now we are going to start examples of chapter 4. अब एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हमारे पास? एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Represent the situation mathematically. Quadratic equation. यानी जॉन एंड जीवंती दो बच्चे हमारे पास, उन दोनों के पास टोटल मिला के मार्बल्स कितने हैं? 45 मार्बल्स। उसके बाद उन दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए, यानी गुम कर दिए। 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद उनकी मार्बल्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? 124 के। हमें उन दोनों के मार्बल्स फाइंड आउट करने हैं, या फिर इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया? जॉन के पास मार्बल्स हमने कितने मान लिए? x मान लिए। लेट x बी द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव। x हमने क्या मान लिया? वो मार्बल्स मान लिए तो किसके पास है? जॉन के पास है। अब टोटल मार्बल्स हमारे पास 45 है, जॉन के पास कितने हो गए? x। तो जीवंती के पास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों के सम यानी टोटल में से हम कितने मार्बल्स जॉन के पास है यानी x, उसमें से हम क्या करवा देंगे? उसको माइनस करवा देंगे। यानी जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए? 45 माइनस x। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स रह गए हमारे पास? 45 माइनस एक्स मार्बल्स। 45 माइनस एक्स मार्बल्स। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दे दी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 मार्बल लॉस्ट करने के बाद उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल? हमारे पास 124 के। अब जॉन के पास x मार्बल्स थे, उसने 5 मार्बल्स लूज कर दिए, यानी x माइनस 5 मार्बल्स। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे, उसने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, उसके पास कितने रह गए? 45 माइनस x माइनस 5। उन दोनों की प्रोडक्ट हमें किसके इक्वल दे दी? 124 के। अब इस कंडीशन को हम क्या कर देंगे? आगे सोल्व कर देंगे। अब x माइनस 5 x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 गया 40, यानी 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। अब x की मल्टीप्लाई 40 माइनस x के साथ, x की मल्टीप्लाई 40 माइनस x के साथ, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस x के साथ इज इक्वल टू में 124। अब x की मल्टीप्लाई 40 के साथ क्या हो जाएगी? 40x माइनस x की मल्टीप्लाई x के साथ क्या हो जाएगी? x का स्क्वायर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 के साथ 200 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का 5x इज इक्वल टू में 124। अब x स्क्वायर की टर्म को हम आगे लिख देंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का 5x, यानी प्लस का 45x माइनस का 200 प्लस का 124। लेफ्ट हैंड साइड में किस चीज का हो जाएगा? माइनस का, यानी माइनस का 124 इज इक्वल टू में 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस 200 और 124 क्या हो जाएगा? माइनस का 324 इज इक्वल टू में 0। अब कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं। माइनस एक्स स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x किस चीज का हो जाएगा? माइनस का 45x माइनस का 324 किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 324 इज इक्वल टू में 0 की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या रहेगी? 0। इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, यानी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी हमें इस इक्वेशन की जरूरत थी, ये हमें फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास होगा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब एग्जांपल नंबर सेकंड है हमारे पास। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे।
the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of articles produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. The present situation mathematically in the form of quadratic equation. हमें क्या दे दिया? हमें एक कॉटेज इंडस्ट्री दे दी जो एक फिक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है एक दिन में। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय की वो कितनी है, जितने वो उस दिन टॉयज प्रोड्यूस कर रही है उसको हमने इसमें से माइनस करवा दिया, 55 में से माइनस करवा दिया, यानी वो एक कॉस्ट की एक टॉय की कॉस्ट है वो। अब हम उसने में क्या बोल दिया, ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक फिक्स डे के ऊपर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितनी आ गई, रुपीज 750। हमें इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया x क्या है, वो जो एक दिन में टॉयज प्रोड्यूस करती है, यानी लेट x बी द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। हमने क्या मान लिया, x उसने एक दिन में क्या कर दिए, टॉयज प्रोड्यूस कर दिए। देन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की हमारे पास कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रुपीज। अब उसने क्या बोला है, 55 में से माइनस करवा दे जितने उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x। अब x को हमने किस में से माइनस करवा दिया, 55 में से, यानी 55 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोल दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, 750 रुपीज के। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, यानी एक दिन की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो हम कैसे निकालेंगे, जितने उसने टॉयज प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय एक टॉय की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, यानी टॉयज उसने कितने प्रोड्यूस कर दिए, x इंटू में एक टॉय की कॉस्ट हमारे पास 55 माइनस x, यानी 55 माइनस x, वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 750 के, यानी उस दिन जितनी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व कर देंगे। x की मल्टीप्लाई 55 के साथ क्या हो जाएगा, 55x माइनस x की मल्टीप्लाई x के साथ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 750 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म आगे लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 55x किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 55x प्लस का 750 लेफ्ट हैंड साइड में किस चीज का हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का 750 इज इक्वल टू में 0 माइनस। अब कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। अब माइनस का एक्स स्क्वायर किस चीज का हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 55x माइनस का 750 किस चीज का हो जाएगा, प्लस का 750। 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी क्या आ जाएगी, 0, यानी यही हमारे पास इक्वेशन आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या आ गई, जिस इक्वेशन की हमें जरूरत थी वो हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। I hope you understand the questions well. In the next video, we will see the next questions. Thank you.